ओम विश्वानि देव शक्तर दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्नाशु। हे नाथ अनाथों का दातार तुम, टूटी हुई नैया का पतवार तुम है। टूटी हुई नैया का पतवार तू ही है। दुर्लभ दुखी आधार का आधार तू ही है। विवाह शादी के मौके पर ये कुंडुमा काम देता है। मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। हाँ प्रिय भक्तों, आज इस पावन स्थली पर भागवत का चतुर्थी दिवस है। संजीव कुमार यादव ने अपनी खून और पसीना की कमाई धर्म में लगा करके अपने कर्तव्य का पालन किया। और भाइयों, मैं तो इस परिवार में आया हूं, तब से ऐसा प्रतीत होता है मानो हम यहीं पैदा हुए हो। यहाँ का हर जीव अपना नजर आता है। परम पिता परमात्मा को जो भूलता नहीं है, कदम कदम पर उस प्रभु की याद करता है। उसे कष्ट तो थोड़े मिल सकते हैं, लेकिन उसका नाश कभी नहीं होता। भाइयों, जब परमपिता परमात्मा की तरफ आप बढ़ेंगे, सामने चट्टाने और तूफान आएंगे। देखिए प्रहलाद जब राम के रंग में रंग गया तो कोई दुश्मन नहीं बना, उसका बाप ही दुश्मन बन गया। कितने कष्ट दिए उसको, लेकिन वो 5 वर्ष का बच्चा राम के रंग में ऐसा रंगा कि हार हुई है अधर्म की और जीत हुई है धर्म की। हिरण्य देश का राजा बना है प्रहलाद, और प्रहलाद की 2 शादियां हुई। छोटी रानी से 2 बच्चा, 1 लड़की। वो दोनों बेटा योगी बनकर के चले गए। बड़ी रानी से 1 पुत्र हुआ, 2 कन्याएं। उस पुत्र का नाम है विरोचन। भक्तों, विरोचन भी बड़ा धर्मात्मा राजा है, और जिसके माँ बाप धर्मात्मा होते हैं उनकी औलाद धर्मात्मा होती है। जौर बताओ, अच्छे माँ बाप के लड़कों को तुम गली में पहचान लोगे,
अच्छे माँ बाप के बच्चों को तुम गली में पहचान लोगे। बच्चा खेल रहे होंगे, तुम्हें देखकर खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ करके नमस्ते करेंगे, तुम समझ लेना कि इनके माँ बाप बहुत सुलझे हुए हैं। एक गांव में हमारे एक दोस्त मर गए, तो उनके दरवाजे के लिए चले, तो उनके दरवाजे पर गाड़ी नहीं पहुंची, बहुत छोटी गली थी। तो हमने ड्राइवर से कहा, हम ऐसा करो, तुम गाड़ी लिए खड़े रहो, मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। पैदल चले हो, वह गली की नुक्कड़ पे पहुंचे और गांव के बच्चा खेले, एक दूसरे पे दे धूल दे धूल दे धूल। गली में अंधेरा, हम खड़े हो गए, सोचने लगे बच्चे हमें देखकर खेल बंद कर देंगे, धूल बंद कर देंगे। बच्चे नहीं रुके, तो हमने कहा लाओ इनसे नमस्ते करें तो जो रुक जाएंगे। सो हमने कहा बच्चों नमस्ते, तो सब बोले आई 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 आई, सब बोले आई आई आई, और पीछे कहने लगे आए गए शादी वाले आए गए। ध्यान रखो लोगों, अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में पहचान लोगे। एक बार इंद्र ने विरोचन की परीक्षा ली, बनाए बूढ़ो ब्राह्मण बनियो, बनाए बूढ़ो, गाल पे चकिया, आंखें ठसिया, पेट चिपक के पीठ से मिलियो, कमर कमान हो गई और कांपत भवाओ और बोला, हे राजा विरोचन, मुझे असमय में बुढ़ापे ने घेर लिया, मेरी ब्राह्मणी जवान है, वो हमें छोड़ के चली जाएगी, तू अपना जोबन हमें दे दे और मेरा बुढ़ापा ले ले। राजा विरोचन ने उसी वक्त अपनी जवानी दे दी, बुढ़ापा ले लिया। सोई इंद्र प्रकट हो गए, कहने लगे धन्य हो विरोचन, जैसे तुम्हारे बाप थे वैसे ही तुम निकले। ध्यान रखिए लोगों, अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में पहचान लोगे। राजा विरोचन के पुत्र हुए हैं राजा बल, और ये विरोचन 13वां देवासुर संग्राम हुआ, उसमें मारे गए। 13वां देवासुर संग्राम कहाँ हुआ, किससे हुआ? मंदोदरी के बहनोई से। मंदोदरी की बहन थी माया, माया का पति था सम्मद। ये 13वां देवासुर संग्राम था। वैसे 14 संग्राम हुए हैं, 14। ये वो संग्राम है जिसमें इंद्र, कुबेर, ये देवता, और इसी में राजा दशरथ कैकेयी को साथ लेकर युद्ध को गए थे। आप अंदाजा लगाइए, राजा दशरथ इसी युद्ध में गए थे क्योंकि कैकेयी से इतना प्यार था, और कैकेयी अकेला नहीं भेजती दशरथ को। आप युद्ध करने जा रहे, मैं पीछे बैठूंगी छुप के, तुम हारते हुए नजर आओगे तो साथ में मिलकर के बाण चलाऊंगी, अकेला नहीं जाने दूंगी। बड़ा युद्ध हुआ। राजा विरोचन ने और सम्मर ने इतने बाण चलाए कि दशरथ का रथ तो सिर्फ बच गया और सारथी मारा गया। सम्मर ने 27 बाण मारे दशरथ के। दशरथ गिर गए रथ में,
कैकेयी पीछे से निकली और बाने घोड़ों की बागें संभाली, रथ को भगा दिया। 6 मील निकल गया रथ, फिर खड़ा कर लिया। देखो बताते हैं पति पत्नी का प्यार। खड़ा करके बाने बाण खींचा और मुंह लगाया घाय से, घाय को चूस लिया और कुल्ला कर दिया। बाण खींचा कैकेयी ने और मुंह लगाया घाय से, घाव को चूस लिया। इस तरह 27 घाय चूस करके दशरथ को बचा लिया। दशरथ होश में आए, कहने लगे हे प्राण प्यारी, तुमने हमें जीवन दान दिया है, तुमने हमें प्राणों की भीख दी है, वरदान मांग लो। कैकेयी रोकर कहने लगी तुम स्वस्थ हो जाओ, यही काफी है, और 2 वरदान हमारे उधार हैं। तो याद रखना लोगों, कैकेयी और दशरथ का इतना प्यार था। बहुत से लोग कहते हैं युद्ध हो रहा था, पहिया की कील ने कर, ये कील, तो कैकेयी ने उंगलियां डाल दी, उंगलियां से पहिया नहीं रुकता। 27 घाय चूस लिए अपने पति के, जहर कुल्ला करते रही। ये इसी 13वें देवासुर संग्राम में कैकेयी ने पौरुष दिखाया। मेरे भाइयों, विरोचन इसी युद्ध में मारे गए। विरोचन के बेटा हुए राजा बल। राजा बल जो था बड़ा धर्मात्मा था, हर वर्ष किसी न किसी प्रकार का अनुष्ठान किया करता था। राजा बल के दरवाजे पर जो आ गया वो कभी खाली नहीं जाता था। ध्यान रखिए लोगों, दरवाजे पर कोई आ जाए, अगर वो तुमसे सवाल करता है तो उससे व्यंग मत कसो कि खूब आए दो, लगाई लाई चिरी रोटी मिल रही फेरी, नहीं, मीठी बाणी से कह दो हमारे पास कुछ नहीं। अपने दरवाजे पर तुम गरीब का भी अपमान करोगे तो भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। गरीब को भी अगर सताओगे तुम, प्रभु क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमेशा दया रखो हृदय में। जो बात तुम ललकार के गाली दे के समझाते हो, वही बात तुम मधुरी भाषा में प्रेम से समझाओगे, मानेगा वो और हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। भाइयों, राजा बल बड़ा ही दानी था। और एक बात और बताऊं, मेहनत को 10वां हिस्सा धर्म में लगाते रहो। बहनाओ, तुम्हें भी समझा रहा कि भोजन जब करो तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल लो, गौ गिराश। पहली रोटी तुम गाय को निकालती रहोगी तो धीरे धीरे तुम्हारे परिवार का नसीब बदलता रहेगा। इसलिए भोजन जिस समय तुम्हारे पति करें, तुम्हारे पुत्र करें, तुम्हारे देवर जेठ करें, तो इतने प्रेम से भोजन कराओ कि वो भोजन अमृत हो जाए। तो मेरे भाइयों, राजा बलि बहुत दानी था। एक दिन राजा बलि ने संकल्प किया
कि 101 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, और जो 101 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है लोगों, वो इंद्र बन जाता है।